हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न्स द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सपोज हमने मान लिया है एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, और मैंने मान लिया है ये बॉडी पे कोई रेडिएशंस आती हैं और यूँ करके यूँ जाके फॉल हो जाती हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन फॉल होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट निकलेगा यहाँ से। तो जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में जो एनर्जी लगती है तो उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो जो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है ना, ये बड़ा कंफ्यूज करती है बच्चे को भी वर्क फंक्शन क्या है। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे है, इसमें ना जो वर्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मिनिमम है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to eject an electron, to eject an electron out of the metal। तो सर इसमें कौन सा कोई फ़र्क हो गया मिनिमम? तो मैं वही आपको बात बताना चाहता हूँ। जब भी ये डेफिनेशन देते हैं ना तो बच्चा ये भूल जाता है भी सर, हर एक बच्चा ये सोचता है वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी है वो एनर्जी नहीं है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मतलब कहने का बात देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने में कम एनर्जी लगेगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे बैठा है उसको निकालने में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो मुझे लगता है ये अब क्लियर हो गया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, तो दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो अब इसकी जो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो कैसे है वो देखते हैं। मैंने माना ये मेटल है, जब ये लाइट फॉल हुई इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर तक, तो इसको जो एनर्जी निकली उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। उसको हम कहते हैं एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट, ये न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी ना तो ये निकलने वाला ही नहीं है, यानी दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब इससे कम पे तो वो बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है सर, अब इसकी इक्वेशन समझाता हूँ। सपोज मैंने मान लिया ये दोबारा से मेटल लिया है, हमने यहाँ से एनर्जी दी 14 जूल। कितनी दी? 14 जूल। 2 जूल लगी निकलने के लिए बाहर, और जो बाकी एनर्जी थी उससे वो भागा, यानी किससे भागा? 12 जूल से। यानी टोटल एनर्जी कितनी थी सर? 14। 2 जूल किसके लिए लगी सर? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और 12 से सर वो भाग लिया इस एनर्जी से, यानी जो टोटल एनर्जी है वो फॉलिंग एनर्जी है। फॉलिंग एनर्जी होती है एच न्यू, और जो निकालने के लिए वर्क फंक्शन होता है वो एच न्यू नॉट। भागा कितनी स्पीड से सर? हाफ एम। ये जो इलेक्ट्रॉन भागेगा इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसको निकालने में एनर्जी सबसे कम लग रही है। यानी दिस इज अवर इक्वेशन, दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन। तो सर इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ बच्चे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया है, नेक्स्ट इक्वेशन इसी के फॉर्म में मैं इक्वेशन लिखूंगा, तो बट वो थोड़ी सी चेंज होगी। जैसे मैंने एच न्यू तो एच न्यू ही है ना, तो मैंने मान लिया दैट इज एच न्यू नॉट। जो एनर्जी निकली उसको हम ई वी नॉट भी तो लिख सकते हैं। सर ये क्यों लिखा? क्योंकि हमें मालूम है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी का स्केयर, दैट इज वी मैक्स का स्केयर इज इक्वल टू ई वी नॉट, दैट इज वर्क डन बाय द बैटरी, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। चलो सर ये क्लियर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सर अब देखो ये हमें मालूम है सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यानी मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डाल दूँ इसमें, इधर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट इज एच सी बाय लैम्डा। ठीक है सर, तो इसको एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट। क्या सर ई वी नॉट की जगह ये भी डाल सकते हैं? हाँ ये भी डाल सकते हैं। वो आपने अपनी कन्वीनियंस देखनी है भी कैसे न्यूमेरिकल है तो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये कौन सी वेवलेंथ है सर? ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। लिख लेना इसको, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये इससे वेवलेंथ कम होनी चाहिए, और इससे वेवलेंथ कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन गई। अब सर कई बार क्या पूछ लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या तो ये कैसे निकालनी है वो देखना है हमने। तो इसमें बड़ा सिंपल सा, पहले आपने जनरल इक्वेशन लिख लेनी है एच न्यू, दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी की जगह आप ई वी नॉट डाल लीजिए। ठीक है सर, ये क्लियर है सर, ये ठीक है। तो उसके बाद क्या कर लीजिए, ई वी नॉट को हम जो है वो दूसरी साइड भी लेके जा सकते हैं। तो जो हमारी ई वी नॉट की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी ई वी नॉट इक्वल टू
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्योंकि ये उस तरफ चल जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है सर। अब हमारी जो वी नॉट की वैल्यू है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो आ जाएगी इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। तो अब इसको ना मैथ्स की इक्वेशन, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने पढ़ा होगा मैथ्स की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। दिस इज x प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। सपोज मैंने ये ग्राफ बना लिया, ठीक है, ये मैंने बोल दिया ये है वी नॉट वाई एक्सिस, एक्स हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है सर। क्या आपको ये इसका जनरल ग्राफ याद है? हाँ सर, हमने पिछला लेक्चर लगाया तो हमें मालूम है। तो जो इसका जनरल ग्राफ बनता है वो क्या जाता है, यूँ करके यूँ लाइन चल जाती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो एक बात सोचिए, ये जो सी इंटरसेप्ट, पहले एम की वैल्यू बताइए, स्लोप की वैल्यू होगी एच बाई, चलो सर ठीक है। जब आप ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो ये एम इज़ नोन एज स्लोप। आप इस ग्राफ में से स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, स्लोप को आप इनटू ई कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी सर, एच, दैट इज़ नोन एज प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट आपने क्या करना है, वी नॉट वर्सेस न्यू की ग्राफ में से स्लोप कैलकुलेट करना है, उसको जस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके आपकी जो वैल्यू है एच की प्लैंक्स कांस्टेंट की आ जाएगी। सर सी क्या है, सी वाई इंटरसेप्ट होता है। सी देखिए, ये अगर मैं बोलूँ तो ये नेगेटिव आ रहा है हमारा सी, तो ये सी की जो वैल्यू है वो ये है एच न्यू नॉट बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच न्यू नॉट अपॉन वेलोसिटी। ये देखो ये सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये वाई इंटरसेप्ट भी सी होता है। क्योंकि अगर आपको मैथ्स नहीं आता जल्दी से बता देता हूँ आपको, ये देखो, ये अगर यूँ करके यूँ ज्वाइन करते हैं, इसको हम सी कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट, वाई का जो डिस्टेंस होता है, इसका जो टेंजेंट थीटा होता है वो स्लोप होता है, एम उसको कहते हैं। ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स होती है। तो ये आपका मेथड हो गया टू डिटरमाइन द प्लैंक्स कांस्टेंट।